इस वक्त बाराबंकी जनपद के हम हैदरगढ़ तहसील क्षेत्रांतर्गत ये कमेला गांव में मौजूद हूं और यहां पर हम जो उत्तर प्रदेश नहीं राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, इनके द्वारा जो एक अभियान चलाया जा रहा पूरे प्रदेश में, पीडीए मतलब कि पिछड़ा अल्पसंख्यक दलित, इसको लेकर के एक अभियान चलाया जा रहा है। उसी अभियान के तहत अभी हाल ही में जल्दी इसी हफ्ते में कोई एक डेट लगी है अमेठी जनपद में, वहाँ भी आ रहे हैं। स्वयं प्रसाद मौर्य हैं और एक कोई निषाद जी हैं, क्या नाम उनका, रामलोटन निषाद जी हैं, उनका कार्यक्रम लगा हुआ है। उसी को लेकर के यहाँ भी जो हमारे समाजवादी पार्टी के जो सैनिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं हमारे रमेश जी हैं और अन्य पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक बैठक चल रही है पीडीए को लेकर के। मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि आखिर पीडीए का मतलब क्या है और क्या है पूरा अभियान, ये जो है विस्तृत जानकारी लेते हैं जिला अध्यक्ष बाराबंकी रमेश जो सैनिक प्रकोष्ठ के हैं। मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। जी, पीडीए का मतलब क्या है, किस लिए अभियान चलाया जा रहा है, विस्तृत जानकारी दीजिए। धन्यवाद पत्रकार महोदय। मैं कैप्टन रमेश चंद्र यादव, जिला अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ जनपद बाराबंकी। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा पीडीए पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इसका मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। ये कुल आबादी का 90% लोग जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। एनडीए के अगेंस्ट पीडीए तैयार किया गया है और बहुत जोर शोर से ये चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इन फ्यूचर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कैसे देश को आगे बढ़ाना है, किस तरह से समृद्ध भारत को बनाना है, उसकी सोच है। आप लोगों ने देखा होगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, लैपटॉप वितरण समारोह करवाते थे। आज भी वही स्थिति है। जहां पर उनके चेयरमैन हैं, जहां पर उनके विधायक हैं, लैपटॉप वितरण समारोह चल रहा है। उनकी सोच थी कि आज के 15 साल पहले, 10 साल पहले जो आगे को सोचते थे, आगे को सोच कर चलते थे, इसलिए उन्होंने लैपटॉप वितरण समारोह किया था और आज जारी है कि हमारे बच्चे लैपटॉप के माध्यम से पढ़ेंगे, नेट की सुविधा रहेगी। तो वो सब करके हर जिले में उत्तर प्रदेश के पीडीए का पखवाड़ा चल रहा है। उसी संबंध में यहाँ पर बैठक एकत्रित की गई है। तो हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं उसी पखवाड़े के लिए। ये अपनी बात आप लोगों के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास पहुँचाएंगे। साथ ही उनके जो कार्यकाल के जितने भी किए गए कार्य हैं उनको हम जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में ही चल रहा है कि अन्य प्रदेशों में चल रहा है? ये पीडीए अन्य पूरा जहाँ पर पूरे देश में चल रहा है, पखवाड़ा यहाँ पर चल रहा है, लेकिन इसका जो असर है जहाँ पर ये इंडिया बनाया गया है, इंडिया गठबंधन, हर जगह पर इसको लागू किया जा रहा है। क्योंकि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक इनकी संख्या तकरीबन 90 के आसपास है। तो लड़ाई 90 और 10 की है। जिलाधीश जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जो आगामी लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, इस पीडीए का कितना असर उसमें आएगा, कितना असर देखने को मिलेगा? अब इसके बारे में आप लोग देख ही रहे हो कि जो वर्तमान सरकार है हर जगह पर जहाँ पर नहीं चाहिए वहाँ पर भी धर्म का प्रचार कर रही है। आप सैनिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं। आपके जो सैनिक प्रकोष्ठ है वो किस तरह से अभियान में शामिल हो रहे हैं और कैसे उनका मतलब कार्यक्रम चल रहा है? अपने सैनिक प्रकोष्ठ के बारे में बताइए। सैनिक प्रकोष्ठ हमारे प्रांतीय अध्यक्ष कर्नल शरद शरण सिंह हैं, जो हर जिले में सैनिक प्रकोष्ठ का गठन कर चुके हैं और हर जिले में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। जिस प्रकार से हम लोग सेना में एक आवाज़ पर इकट्ठा होते थे, उसी तरह से हमारा संगठन है, हम लोग सैनिक हैं। एक बार आवाज़ आती है तो हम लोग इकट्ठा होकर के जो वहाँ से टास्क मिलता है उसको किया जाता है। इस समय वर्तमान परिस्थितियों में ये देखने को मिला है कि जब से वर्तमान सरकार जब से आई है तब से हमारे नौजवान बेरोजगार हो चुके हैं। जिसने हाई स्कूल इंटर किया है आज वो तबाही के कगार पर खड़ा हुआ है। हर नागरिक ये चाहता है कि मेरा लड़का, मेरा लड़की ये पढ़ करके जो है आगे नाम करेंगे, लेकिन 10 साल में जिसने हाई स्कूल किया, इंटर किया, वो आज बेरोजगार हो चुका है। और हम देखते हैं यहाँ सैनिक प्रकोष्ठ के भी कुछ और पदाधिकारी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इनसे भी परिचय लेना चाहता हूँ। जी, परिचय बताइए अपना।
जगप्रसाद यादव, सीआरपीएफ कमांडो। हम पूरा देश के भ्रमण किया, मगर फिर ये देश के बारे में यहाँ जब भी महंगाई वगैरह बढ़ाते हैं 3% 4% ये सरकार बढ़ाती है, और नहीं पहले महंगाई बढ़ाते थे 10% से कोई नीचे कम नहीं। मगर आज बेरोजगारी के काम पे नाती घर के बाहर गांव के सब देखो तो बीए इंटर पढ़े हुए वो मारे फिरते हैं, कोई रोजगार नहीं मिलता। सरकार के जो महंगाई नहीं रोक पा रही है, बेरोजगारी है, उसके ऊपर उत्तेजना है। ये सैनिक प्रकोष्ठ के भी पदाधिकारी और एक लोग बैठे हैं। जी परिचय बताइए अपना। मैं आनंद कुमार रावत, एमसी सेंटर रिटायरमेंट, और मैं अखिलेश महोदय जी का बहुत अभिनंदन करता हूं और रमेश चंद जिला अध्यक्ष के समर्थन में सदैव कार्य करता हूं। जय हिंद। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हैदरगढ़ नहीं पूरे जनपद में संघर्ष और जुझारू के तौर पर किसानों की जो जमीनी आवाज़ को उठाने वाले यहाँ पर नेता हमारे चाचा, आदरणीय चाचा हरिराम जी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि जो पीडीए की बैठक चल रही है इसके बारे में विस्तृत जानकारी दें और क्या असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव में। देखिए, एक तरफ एनडीए और एनडीए के मुकाबले में पीडीए, और एनडीए बीजेपी का प्रतीक है। बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर के चुनाव जीता और चुनाव जीतने के बाद जिन मुद्दों को लेकर के काम करना चाहिए था, आज भाजपा ठीक उसकी उल्टी दिशा में है। और शायद एनडीए और संगठन से और इंडिया से घबरा करके ही वो राम की शरण में उन्हें जाना पड़ा। और ख़ास बात यह है बीजेपी की कि जो मुद्दे पर आए थे उस पर बात नहीं करते। कोई भी उनका पार्लियामेंट मेंबर अथवा मंत्री ना तो वो लोकसभा में बात करते हैं, ना विधानसभा में बात करते हैं, और ना विपक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। उस मुद्दे से इतना दूर भगे हैं कि लगे कि कुछ बातें नहीं है। अरे भाई, आए थे आप ये कह करके 15-15 लाख रुपया हम देंगे, जो भाग करके चले गए हैं भगेड़ू उनको हम वापस लाएंगे। आज तक किसी गुजराती भगेड़ू को लाए क्या? नहीं लाए। राम को जरूर लाए वो, लेकिन जो भगेड़ू भाग के नीरव मोदी और कौन कौन सब गुजराती हैं चले गए, वो लौट करके नहीं आए। 60 गांठ हैं इन लोगों की। नेताजी, एक बात मैं रोकना चाहता हूं। जैसे बताया कि वो राम को लाए हैं, क्या हम ये जानना चाहते हैं क्या राम अभी तक नहीं थे? यही तो सवाल है ना। आपका सवाल ठीक है। राम को कब कब लाओगे? कई बार उनका जान पैदा हुई, एक बार उसके बाद पैदा हुआ, आपसी प्राण प्रतिष्ठा फिर हुई, फिर मरे, फिर मोदी ने पैदा किया प्राण प्रतिष्ठा। एक ये नौटंकी है, बाकी कुछ नहीं। राम को, अरे भाई, मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, मेरा नाम है हरिराम, मेरे साथ राम जुड़े। और ये बीजेपी वाले हमको राम का पहाड़ा क्या सिखाएंगे यार? इतने सारे लोग बैठे हो, चले जाओ एक पीढ़ी और पीछे। बाबा जब पुढ़ लगाते थे तो उस पुढ़ में जब बैल जाते थे वहाँ आगे, और जब पुढ़ पकड़ने का नंबर आता था, क्या आवाज़ निकलती थी? राम लाए। यानी हमारे बाबा जब पुढ़ पकड़ते थे तो कहते थे राम लाए। अब भाजपा हमका सिखावत है राम। इनके पुरखा भजत रहे काई तरह, रग रग में राम है। लेकिन लोकसभा चुनाव में या ये जो राम को लाए हैं इसका ये मुद्दा चलेगा, या महंगाई बेरोजगारी लेकर के ये मुद्दा चलेगा लोकसभा चुनाव में? देखिए, अब प्रयास तो उनका वही है, सत्ता है, सरकार है, प्रयास तो उनका यही होगा, कर रहे हैं। और जिस तरह से ये प्रचार प्रसार है गांवों में, झंडा आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का, ये पूरी कोशिश इनकी यही है। लेकिन अगर अखिलेश जी ने जो पीडीए का संदेशा दे रहे हैं, सारे के सारे लोग पूरे उत्तर प्रदेश में जम करके हो रहा है प्रचार, सब लोग जुटाएंगे तो धूमिल पड़ जाएंगे। इसलिए धूमिल पड़ेंगे कि अखिलेश जी के विगत वर्षों के जो काम हैं उनको जानते हैं लोग, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, चाहे उनके निर्माण कार्य के बारे में। लेकिन ये सरकार इस मुद्दे पे बातें नहीं करती। पीडीए में हम ये चीज़ जानना चाहते हैं, जो अहम मुद्दा चल रहा है इस समय ईवीएम का। ईवीएम को लेकर के पीडीए में कुछ ये आंदोलन छेड़ा गया है, इसको रखा गया ईवीएम को, कि या पीडीए की जो ये अभियान चल रहा पखवाड़ा, इससे बाहर कर दिया गया ईवीएम को?
नहीं नहीं, ईवीएम के लिए हमारी जो जिला स्तर पर कमेटी बनी है, वह कमेटी भी बराबर प्रदर्शन करती है, धरना करती है। अभी थोड़े दिन पहले ये ईवीएम के खिलाफ जनपद बाराबंकी में एक अभियान करके डीएम को प्रदर्शन करके उनको पत्र दिया गया, और ये पूरा का पूरा पार्टी ईवीएम के खिलाफ चल रही है। लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है, हमारे ज़िले में भी हुआ, अन्य जगहों पर हुआ है, और इसके लिए अखिलेश जी ने नियुक्ति कर दिया है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं और निषाद जी हैं, रामलोटन निषाद, 2 नाम बहुचर्चित हैं। और इनका कार्यक्रम लगा है अभी यहाँ अमेठी में बॉर्डर पर जगदीशपुर के पास 11 तारीख को। हम लोगों की अपनी योजना है कि हम सारे लोग यहाँ से सैकड़ों की संख्या में उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। और केवल मतलब ये है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं वो प्रचार प्रसार करते हैं इन्हीं कार्यों का, लेकिन वो तो वहाँ से हट करके अब वो रामायण के विरोधी माने जाते हैं। उनके ऊपर एक छाप बन चुकी है, रामायण के विरोधी है। लेकिन समझा जाए अगर, तो जो लोग विरोध करते हैं और जो सपोर्ट में हैं, सपोर्ट वालों की बिरादरी को देखा जाए तो शायद समझ में आ जाएगा। मिडिल स्कूल पास जगत गुरु शंकराचार्य, नेताजी जैसे ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि आप ही की पार्टी कुछ लोग स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध कर रहे थे कि देवी देवताओं पर लेकर टिप्पणी की जा रही थी, उस पर आखिर क्या एक्शन लिया गया है और क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा उनको या मना किया गया है या समझाया गया, कैसे इस पर क्या कहें? नहीं, वो लगातार कार्य कर रहे हैं, पार्टी का कार्य कर रहे हैं। अब इक्का दुक्का लोगों ने अपना जिन्होंने किया, वो कौन थे? कौन सिरहाने बैठने वाले थे यार। तो सिरहाने बैठने वाले लोग ही तो विरोध कर रहे हैं, पैताने बैठने वाला कहाँ विरोध कर रहा है? सीधा सवाल है पैताने बैठना और सिरहाने बैठना, शायद समझ गए होंगे आप। मतलब तो जो लोग सिरहाने बैठे हैं वो नहीं चाहेंगे कि मुझे पैताने जाना पड़े। रामायण में है क्या? अरे भाई, रामायण में यही तो स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं। क्वालिफिकेशन देखिए आप स्वामी प्रसाद मौर्य की, WM में PhD, इसके अलावा LLB किया, वकालत कर रहे थे, मंत्री भी बने हैं। इतने क्वालिफाइड हो करके बहस करते हैं जब, और ये जगत गुरु शंकराचार्य हाई स्कूल पास नहीं है। अभी जब आदमी पढ़े लिखेगा तभी तो तर्क करेगा, तो जो तर्क देते उसका जवाब कोई नहीं दे पाता। भाई काहे के लिए जो है ये समाज की रचना हुई है, तो समाज की रचना में जो रामायण में ऊपर दिखा दिया गया, तो वो जब स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि ये घटबड़ है मानवता, लीन मनुज अवतार, विप्र से धेन सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। खाली भगवान का जन्म ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, विप्र धेन सुर संत हित, उमा हरिराम के लिए नहीं, PDA वालों के लिए नहीं, है ना? तो भाई राम का अगर इस तरह से रामायण में कहा गया है तो हमारे लिए ठेस नहीं पहुंचती क्या? यही तो हो रहा है ना। और कोई बात थोड़े, जो सिरहाने बैठे हैं वो सोच रहे हैं कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात अगर सही हो जाएगी और जब बदलेगा तो हमें कहीं पैताने न जाना पड़े। बस केवल इतना है और कोई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी का जो ये पखवाड़ा चल रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा PDA को लेकर के, इसमें बहुत उत्तेजना है। और जो सैनिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रमेश जी के द्वारा पूरे जनपद में ग्राम स्तर पे, गांव सभा स्तर पे, गांव और तहसील ब्लॉक स्तर पे लगातार PDA की जो ये पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा, बैठक की जा रही है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में किस तरह से इन लोगों की जो मेहनत है वो रंग लाएगी और PDA कितना फायदा दिला पाएगा। बाराबंकी से महेंद्र प्रताप सिंह।